स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेमवेयर 16 लैपटॉप का लॉन्च जो हो गया है तो उसे समझते हैं। तो जस्ट एज अ ब्रीफ ओवरव्यू, ये है क्या? ये बेसिकली एक अमेरिकन लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 2020 में स्टार्ट हुआ है। बोले बहुत ज़्यादा यंग है, हाँ ये बहुत यंग है। और इनका नवीन पटेल यानी ये जनाब जी सीईओ हैं और ये कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ 50 ही एम्प्लॉई है। तो रहा बात कि ये एक लैपटॉप बनाया तो इसमें ऐसा इनका सेलिंग पॉइंट क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कोर जो मतलब एसेंस है वो है राइट टू रिपेयर। यानी कि आज के टाइम में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे हो गए कि मैजिक से चल रहा है। मतलब आप उसे कुछ खोल नहीं सकते, कुछ उसको रिपेयर नहीं कर सकते, छोटा से छोटा चीज़ भी बिगड़ता है आपको पूरा लैपटॉप स्वाहा करना पड़ता है। जैसे कि आज के टाइम में अगर आप मैकबुक लेते हैं, मैकबुक का कीबोर्ड रिवेट किया हुआ है, तो अगर आपका कीबोर्ड में एक बटन खराब होता है तो या तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए किसी थर्ड पार्टी से रिपेयर कराने के लिए, या एप्पल को दिए, एप्पल बोलेगा भैया आपका आधा लैपटॉप बदलना पड़ेगा, दाम बहुत ज़्यादा आएगा। तो वो एंटी राइट टू रिपेयर है कि नहीं नहीं सर ये तो मैजिक है, आप इसे नहीं छू सकते। तो इनका एकदम उल्टा है, राइट टू रिपेयर। यानी कि मैंने आपको सामान बेचा, आपको उससे जो करना है आप करो, वो काम करेगा, कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ही तो आप उसे खुद भी रिप्लेस कर सकते हैं। बार बार उसके पीछे मैजिक है, हुलुलुलु है, वो सब नहीं करना है। राइट टू रिपेयर यानी कि आपने सामान खरीदा, आपको इससे जो करना है कीजिए। तो ये फ्रेमवर्क 16 जो है ये इनका सेकंड लॉन्च है। फ्रेमवर्क 13 यानी कि 13 इंच का लैपटॉप जो इन्होंने ऐसे बनाया था, ये बनाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। मतलब कि पहले बज़ हुआ कि क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, और लोगों ने खरीदा, लोगों ने यूज़ किया, फिर था कि क्या ये एक्चुअली अपग्रेड करेंगे, अपडेट्स देंगे। अब ये इनका 3 मदरबोर्ड लॉन्च हो चुका है इसी लैपटॉप पे। यानी कि जो मान लीजिए शुरू का लैपटॉप खरीदा था और वो काफ़ी साल तक मतलब 2 साल तक अच्छे से यूज़ किया, फिर यार थोड़ा नया प्रोसेसर उसका आ गया है आजकल, या एएमडी का प्रोसेसर आ गया है, उसके लिए बदलना है बदल सकते हैं। तो समझिए कि 13 इनका हिट था और उसी का देख रहे कि मतलब कि 16 पे कूदे हैं। और ये 13 और 16 इंचेस हैं। ये 13 इंच डायगोनल है और जो बड़ा वाला बनाया जा रहा है वो 16 इंच डायगोनल है। नंबरिंग नहीं है कि 13th इटरेशन था या 16th इटरेशन है। तो ये है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो फ्रेमवर्क 16 जो है ये समझिए सबसे बम बम लैपटॉप है। ये काफ़ी बड़ा लैपटॉप है, बाय द वे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मतलब अगर आपका छोटा लैपटॉप बैग है या जो लैपटॉप बैग में आप कुछ डाल रहे हो किसी तरह फिट हो रहा है, ये नहीं फिट होगा। ये थोड़ा बड़ा लैपटॉप है, 16 इंच का है और 40 सेंटीमीटर का है। मतलब एक्चुअली बड़ा है, आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, ये बड़ा है। और इसमें मॉड्यूलर पोर्ट्स की संख्या 6 कर दी गई है। 13 वाले में इन्होंने 4 दिया था कि 4 ब्लॉक्स जो है, जैसे ये जो साइड में आप ब्लॉक्स देख रहे हैं वो मतलब 4 होता था, 4 को इन्होंने 6 कर दिया। यानी कि अब आप 6 पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको डिस्प्ले पोर्ट ज़्यादा चाहिए, आप डिस्प्ले लगा लीजिए। किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको कार्ड रीडर चाहिए, वहाँ पे कार्ड रीडर लगाइए। जो आपको ज़रूरत है आप अपने हिसाब से, लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से करें। आपको यार मेरे को पोर्ट्स की उतनी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब सिर्फ 2 ठो आप ये लगा दो कि भैया एक साइड में यूएसबी-सी है, एक साइड में यूएसबी-सी है, जस्ट इन आपका काम हो जाता है, ठीक है। बाकी जो खाली स्लॉट्स बचेंगे उसमें आप एसएसडी डाल सकते हो। तो वो समझिए काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया, 4 से 6 कर दिए। फिर यूज़र कॉन्फ़िगरेबल इनपुट डेक हो गया, यानी कि जो आप ये सेक्शन जहाँ पे यूज़र किट 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 करेगा वो अब ये मतलब यूज़र कॉन्फ़िगरेबल है। यानी कि अगर बहुत लोगों को है कि मेरे को लैपटॉप कीबोर्ड बहुत पसंद है लेकिन उसमें नमपैड नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें आपको नमपैड मिल जाएगा। बहुत लोग को उल्टा है, मेरे को कीबोर्ड बहुत पसंद है, नमपैड फालतू का टाइम वेस्ट करता है, ठीक है, वो हटा दीजिए। बहुत लोग का है कि मेरे को थोड़ा-सा ऑफ चाहिए ताकि मेरा मतलब हाथ बैलेंस रहे, लेफ्ट हैंड वाले लोगों को, या उल्टा भी हो सकता है, राइट हैंड में क्या इधर रहे ऐसे करके ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप कर दो। आपको जो करना है, जैसे खिसकाना है, मतलब कि टच पैड जो है उसे सेंटर में रखना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, विद इन लिमिट। लेकिन ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई फैंसी हुला लला करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए जो इंटरफेसेस हैं वो भी ये है, क्या बोलते हैं, मतलब ओपन सोर्स बनाया गया है। यानी कि कोई भी कल को और ब्रांड कुछ और यूनिक चीज भी बना सकती है इसके लिए, या आप खुद ही, अगर आप टिंकरर हैं, खुद ही इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। तो वही समझिए, मॉड्यूलर स्वैपेबल पोर्ट्स दे दिया गया है, इनपुट डेक पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेबल है, और ये समझिए जीपीयू स्वैपेबल है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये ट्राई किया गया था डेल के टाइम से, एलियनवेयर के टाइम से ट्राई किया जा रहा है। कोई कंपनी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी है, चाहे वो एमएसआई हो काफ़ी मेहनत करने के बाद, चाहे गीगाबाइट हो, बहुत कंपनी ने ट्राई किया लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये दे दिए हैं, जो बाकी सब कंपनी ट्राई करके फेल हो गई, ये डिलीवर कर दिया। अब बोला कि ऐसा कैसे हो गया, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ एग्जैक्टली ये कैसे कर लिए। लेकिन आपका जीपीयू स्वैपेबल है, यानी कि आप ऑनबोर्ड से आपका काम चलता है, ऑनबोर्ड पे रहिए। आपको यार मेरे को जीपीयू चाहिए, जीपीयू लीजिए, और जैसे जैसे टाइम बीते जाएगा और जीपीयू ऑप्शंस भी आ जाएंगे। आपके पास चॉइस है, जो कि लैपटॉप में
किसी के पास नहीं है। मतलब आपको अगर हो सकता है कि कुछ आप ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको सीपीयू जो है बहुत हल्का सा ही काम हो जाएगा, लेकिन आपको जीपीयू बम-बम चाहिए, वैसा नहीं होगा सर। क्यों? आपको वो जीपीयू जहाँ है, जिस मान लीजिए आपको 4070 सीरीज़ का जीपीयू चाहिए, वो आएगा हाई एंड सीपीयू के साथ। ठीक है, मतलब बैलेंस है, लेकिन बात है कि अगर मान लीजिए कोई ज़रूरत नहीं था, तो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। आपको तब भी पैसा देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। सीपीयू कैसा है, सीपीयू में जनरली लोगों को चॉइस मिलता है, लेकिन सीपीयू के साथ जो जीपीयू की शादी है, वो फिक्स शादी है, अरेंज मैरेज है। यहाँ पे लव मैरेज है कि सर मुझे चाहिए तो ले लेता हूँ, नहीं चाहिए तो नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। रैम और एसएसडी ये अभी भी इनका नॉन सोल्डर्ड है, यानी कि ज़बरदस्ती का सोल्डर नहीं कर रहा। बात की रैम थोड़ा फास्ट हो जाएगा सोल्डर करने से, उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़माना हम लोग कब का क्रॉस कर दिए कि वो रैम थोड़ा-सा फास्ट है। हम लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखते हैं, बहुत ज़्यादा बेंचमार्क देखते हैं, तो लगता है कि अरे इससे फ़र्क पड़ रहा है। आम लोगों का मतलब डबल ब्लाइंड टेस्ट कीजिएगा, बेयरली बता पाएगा। वाईफ़ाई भी अलग से दे दिया, बोले उसका सबका कोई फ़ायदा है? हाँ, रैम का बोले ना, आपका डिसीजन होगा कि यार मेरे को इतना रैम से काम चल रहा है या मैं इससे ज़्यादा चाहूँ, आपका चॉइस हो सकता है। एसएसडी अगेन आज जो एसएसडी मिल रहा है, कल उससे उतने ही दाम में डबल कैपेसिटी का या ज़्यादा स्पीड का एसएसडी मिलेगा, आप वो लगा सकते हैं, आपका चॉइस है। वाईफ़ाई वाईफ़ाई में हर कुछ साल में अभी चेंजेस हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से काट लिए, कार्ड खराब हो या नया स्टैंडर्ड आए, आप लगा सकते हैं। सोल्डर्ड नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और बैटरी इज़ ईज़ी टू स्वैप, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैटरी खपत होता है लैपटॉप में, यानी कि आप लैपटॉप किसी भी ब्रांड का लिए, कितना भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, वो शुरू में बहुत अच्छा बैटरी लाइफ देगा, धीरे-धीरे घटते-घटते यूज़लेस हो जाएगा। चाहे वो एप्पल हो, चाहे लिनोवो हो, चाहे कुछ भी हो, बैटरी का फिज़िक्स ऐसा ही है। उसका सॉल्यूशन मतलब बाकी कंपनी के हिसाब से लैपटॉप फेंक दीजिए, इनके हिसाब से कि सर फालतू का पूरा लैपटॉप क्यों स्वाहा कर रहे हो, शांति से बैटरी बदल दो। और चूँकि देखिए इन्होंने फ्रेमवर्क 13 बनाया था, तो उसमें इस तरह का टैब डिज़ाइन था और कंपेयर टू बाकी सारे लैपटॉप्स सोल्डर किए हुए हैं या ऐसा तिगड़म किए हुए हैं, ग्लू लगाए हुए हैं बैटरी में कि बैटरी को खोलने के टाइम में आप अच्छा चांसेस है डैमेज कर देंगे, आग लग जाएगा, उसके बाद आप ऊपर चले जाएँगे और उसके बाद कंपनी बोलेगी देखिए इसीलिए हम बैटरी आपको छेड़ने नहीं देते। इनका है कि सर हम आपको साथ बूम ऑप्शन नहीं देते हैं, सिंथी से एक प्लग है और वो प्लग से भी बेटर प्लग डिज़ाइन कर दिए इस वाले में, क्योंकि वो होता है इंजीनियरिंग का पहला रूल है, फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज़ गार्बेज। पहली बार जो बनाएँगे वो कचरा ही बनेगा। तो ये था पहला डिज़ाइन। दूसरा डिज़ाइन आपको टेंशन ही नहीं लेना है, स्क्रू ड्राइवर से खुल जाएगा, कोई ग्लू नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो ज़बरदस्ती का सेल बैंड कर देगा और उसके बाद बूम कर जाएगा। टेंशन नहीं लेना। और बैटरी 2 साल में अगर आप काफ़ी हेवी यूज़र हैं, वो घिस ही जाएगा। अब बोलेंगे घिस क्या रहा है? वो डाइलेक्ट्रिक जो होता है 2 एनोड और कैथोड के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है ना, वो उसमें लिटरली डेंड्राइट्स बन जाते हैं, फाड़ देता है उसको। तो लिटरली कैपेसिटी कम होता है। तो बैटरी ईज़ी स्वैपेबल है और डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट 13 से बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं, जो मतलब कि छोटा सा शिकायत था कि सर आपका वाईफ़ाई का एंटीना बहुत छोटा केबल होता है, उसको मतलब ट्वीज़र से छेड़ना पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें प्लास्टिक होल्डर दे दिया है। फीडबैक आता है, ये हमेशा होता है, आपको लगे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियर हो, आपने बेस्ट बना दिया है। बनाने के कुछ दिन बाद आप खुद ही सोचोगे अरे यार ये तो महामूर्ख वाला हम काम कर दिए, सबके साथ होता है। तो फ्रेमवर्क 16 ये इन्होंने मार्केट में उतारा है, जो अब आप ले सकते हैं। इंडिया में नहीं, लेकिन बाहर से अगर आपको कोई फ्रेंड आ रहा है तो ला सकते हैं। तो बात है कि ये कर कैसे पाए ये सब? तो यहाँ पे समझिए इनका फ़िलॉसफ़ी अलग है, मैं बार-बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे जर्मनी का एजुकेशन ऐसा क्या है? एजुकेशन में कुछ नहीं है, वही किताब है जो हमारे यहाँ पढ़ाई जा रहा है। बस उनका फ़िलॉसफ़ी अलग है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं। तो इनका फ़िलॉसफ़ी थोड़ा ओल्ड स्कूल चला गया, यानी जब कंप्यूटर शुरू-शुरू में आया था, यानी 80s और 90s के टाइम में, उस टाइम कंप्यूटर बहुत महँगे होते थे। तो डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी ये होता था कि इसे ऐसा बनाओ कि छोटा-सा चीज़ गड़बड़ाने के चक्कर में पूरा चीज़ ना फेंकना पड़े। मतलब हर एक चीज़ का अलग-अलग ब्लॉक रहते थे, अलग-अलग यूनिट रहता था, आप सब चीज़ छेड़ सकते थे, कोई टेंशन नहीं। पुराना लैपटॉप अभी तक चल रहा है बाय द वे, अभी तक बहुत सारे केसेस में F1 केसेस में अभी भी आपको 1998 का लैपटॉप्स लोग यूज़ करते हुए दिख जाएँगे। चल रहा है तो चल रहा है। तो ये सब बोले आजकल का लैपटॉप उतना नहीं चलता है, तो क्यों? फिलॉसफी अलग है। आजकल का बनाया जाता है कि लो और बूम हो जाओ। उस टाइम का बनाओ और टिकाऊ बनाओ इसको। मतलब देखिए अभी भी पूरा एक कम्युनिटी है यूट्यूब पे जो पुराना थिंकपैड को लिनोवो का जो भरपुष्ट वर्क स्टेशन जैसा बनाया जाता था, उसको अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये फिलॉसफी वापस चले गए कि नया कचरा नहीं बनाना है, जिसको कहते हैं हम लोग प्लान्ड ऑब्सोलेशन, यानी कि लॉन्च होते ही वो स्वाहा हो जाएगा, वैसा नहीं बनाना है। ये बने और टिके। और इसमें वही समझिए कि सोच समझ के बना रहे हैं जो लंबा टिक सके, और ग्लू को नहीं डाल रहे हैं। ग्लू उड़ गया आपका लैपटॉप में, काम खत्म। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, ग्लू अगर छुआ आपके डिवाइस को तो काम खत्म। यानी कि जैसे मैकबुक के केस में ग्लू लगाया हुआ था उनका डिस्प्ले में, और वो बहुत बढ़िया से लगाए थे क्योंकि उनको प्लान्ड ऑब्सोलेशन करना था, यानी कि वारंटी पीरियड के अंदर खराब ना हो, लेकिन जैसे ही वारंटी पीरियड के बाहर चला जाए, स्वाहा हो जाए। तो उनका डिज़ाइन ऐसा था कि ग्लू किए थे इस डिस्प्ले को, और डिस्प्ले है तो ग्लू किया हुआ तो आप निकाल नहीं सकते उसे बिना डैमेज किए हुए, ठीक है। डिस्प्ले हॉट एग्जॉस्ट जो है ग्लू का एक साइड पे पड़ता रहता था, और उनका इतना बढ़िया से कैलिब्रेशन किए थे ग्लू का कि 2 साल तक कोई टेंशन नहीं है। तीसरे साल में वो खराब हो जाएगा, आपकी वारंटी खत्म, वो खराब, चलिए भैया बदलिए।
मतलब आप सोचोगे ना मैकबुक के इतना रिपेयर शॉप क्यों है? ये इतना कॉमन फॉल्ट उसमें डाला गया है। तो ये इन्होंने वैसा बना ही नहीं कि सर हम ऐसा बना रहे हैं जो चलता रहे, सालों साल तक चलता रहे। और आपको लोड नहीं लेना। तो जैसे कि इनका जो डेक है कि डेक में जो आप स्वैप करेंगे, कीबोर्ड बदल देंगे, इधर कर देंगे, वो कैसे कर रहा है? तो उसके लिए ये पोगो पिन्स वाला स्टाइल यूज़ किया गया है। और इसमें मतलब इनके साइट में ये दिखा रहे हैं कि पहले किस तरह का डिज़ाइन था। अगर आप आज से 6 या 9 महीना पहले का लैपटॉप्स का देखेंगे, उसमें स्प्रिंग पिन्स थे। वो बोला कि हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन बात था चूँकि यूज़र का हैंड इसको छू सकता है, मतलब इस टच हो सकता है, तो पिन जो है बेंट हो जा रहा था। तो पोगो पिन्स डाले, वो ज़्यादा भरपुष्ट है, ब्रॉन्ज पिन है, टिकाऊ ज़्यादा रहता है, ये डैमेज नहीं होगा। ये डाल दिया ताकि कनेक्टर आप बार-बार निकालिए, बंद कीजिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। यूएसबी 2 का आपको कैपेसिटी दे दे रहा है। फिर एक्सपेंशन बे जो डाला गया, जहाँ पे आपका बाहर कर दिया गया, ये यूनिट जो बाहर किया गया है, इसको भी जोड़ने के लिए, और यहीं पे सारी कंपनी फेल हुई थी। चाहे वो डेल हो, एमएसआई हो, कुछ भी हो, वो सब फेल इसीलिए हो रहा था कि सब कोशिश कर रहे थे लैपटॉप के अंदर जीपीयू बदलो। ये इनका है कि सर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीपीयू का साइज़ बदलता है, प्लस जीपीयू का थर्मल रिक्वायरमेंट बदलता है। तो आप उनको कह दो कि सर एक साइड आपको खुला छूट देते हैं, आपको जैसा करना है कीजिए, तभी जाके फिट कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने एक अलग यूनिट बनाया जो चैसी से बाहर है। अगर ये चैसी के अंदर करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, इसीलिए बाकी सारे फेल हुए थे। तो इन्होंने उन सब की गलती से सीखा और चैसी से बाहर कर दिया। अब फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई कम पावर का जीपीयू बनाता है, मान लीजिए लो कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं, आराम से लगा दो। कोई है कि हाई पावर चाहिए सर, उसके लिए आपके पास पीछे जगह है, बढ़ा दीजिए आपको जितना हीट सिंक चाहिए। तो टेंशन नहीं लेना है। और फिर आप ठीक है, वो तो आपने कर दिया, मतलब ये फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। इलेक्ट्रिकल और डेटा कनेक्शन कैसे होगा, उसके लिए इन्होंने ये सर्किट लिया है। ये इनका इन हाउस डेवलपमेंट है। पुराना डिजाइन में देखेंगे तो आपको ऐसा खुला खुला एरिया दिखेगा। इन्होंने ये भी शेयर किया कि ये खरीदे थे, मतलब ये एक कंपनी ने फ्लेक्स केबल करके डिज़ाइन किया गया था। वो काम करता था, लेकिन ये यूज़र रिप्लेसेबल नहीं होता था, यानी कि अगर इंसान इसे बार-बार छुएगा, ये टूट जाएगा। पिन्स इसके बहुत अनसपोर्टेड थे, बेंट हो जाता था। और इनको ऐसा बनाना था कि यूज़र जब चाहे तब खोल के बदल सके। तो इसका सारा चीज़ रीइंफोर्स करना पड़ा। देखिए, इसीलिए पिन्स जो है इनका एक प्लास्टिक वेल के अंदर है, यानी कि पिन बेंड नहीं होगा। तो इसको आप बार-बार खोलिए, बंद कीजिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और मुझे जेनुइनली इनका अप्रोच बहुत अच्छा लगा कि शेयर कर रहे हैं, सर ये पोगो पिन्स है, किस ब्रांड ने बनाया। एप्पल का जब भी आप कुछ देखिए, उसमें भी आपको यही सब चीज़ दिखेगा, लेकिन एप्पल ऐसा बिहेव करता है ना कि हम तो हुलुलुलु हैं, हमने तो मैजिक बनाया है, हमने ही सारा इन्वेंट किया। सर ऐसा कोई कंपनी नहीं है। 99% कंपनी सिर्फ और सिर्फ ग्लू टुगेदर करती है, चाहे वो डेल हो, एचपी हो, एप्पल हो, कुछ भी हो, सब ग्लू टुगेदर ही करते हैं। आप मैक भी ले लो, आप कहोगे उसका M1 बनाए, सर वो आराम से उठाया हुआ है। ऑब्वियसली उसमें अपना बटर मसाला लगा रहे हैं, उसी का उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन ये कहना कि ये एकदम को प्रोप्राइटरी है, ये है, सर आप नहीं बनाने वाले हो, क्योंकि एक कनेक्टर डिज़ाइन करने के लिए पूरी इंजीनियरिंग फर्म लगती है। तो जनरली हर ब्रांड बाहर से खरीदते हैं, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लगा देते हैं। तो ये लोग शेयर कर रहे हैं कि सर हमने ये लिया, इसमें ये फ़ायदा हुआ, ये साइड इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है, उसे ऐसे सॉल्व किया। मैं खुश हूँ, मतलब कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो अब बहुत गहराई तक मैं घुस पा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि मतलब अच्छा, मैजिक नहीं है। तो ये एकदम ओपनली बता रहा है कि अब इसमें 8 पीसीआई लेन है, पीसीआई 4.0। आप बोलेंगे 8 क्यों है, 16 क्यों नहीं है? लैपटॉप में 8 ही मिलता है, इसीलिए लैपटॉप का 4070 और आपका डेस्कटॉप का 4070 एक नहीं होता है। 8 ही मिलता है, पीसीआई 4.0, मतलब पीसीआई 5 क्यों नहीं है? ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 4070 है, वो भी पीसीआई 4 का है। टेंशन नहीं लेना है। पीसीआई लिमिट अभी नहीं बनने वाला है, काफ़ी टाइम तक। और फिर इस पावर का 200 वॉट तक का थ्रूपुट ये इलेक्ट्रिकली दे सकता है। अगर आपका लैपटॉप के अंदर उतना पावर है, तो ये ब्रिज जो है वीक लिंक नहीं बनेगा। मतलब इन्होंने एक हेडरूम दे दिया है, और हेडरूम है अराउंड 240 वाट्स का। तो 200 वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब आपका सीपीयू पे एकदम डाउन क्लॉक हो चुका है, जीपीयू एकदम दहाड़ रहा है, तो भी ये काम कर पाएगा। तो ऐसे करके बना दिया। और जीपीयू बे जो आउट कर दिए, बाहर कर दिए हैं, तभी उनको फ़ायदा है कि कूलिंग जो है जीपीयू के हिसाब से बनाया जाए, हीट पाइप्स उसके हिसाब से बनाया जाए, टेंशन नहीं हो, तभी जाके ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी और कोई इसीलिए नहीं सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे करके ये अचीव कर रहे हैं अपना लैपटॉप। और ये जो चैसी है वो मैग्नीशियम का बनाया हुआ है। क्यों? ताकि वो हॉट इंजेक्शन मोल्डिंग से के बना सकते हैं, कचरा कम बनता है, और हल्का भी होता है और टिकाऊ भी होता है। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है इसका। तो इसी शुद्ध भाषा में कहीं ज़्यादा ग्राफ व्राफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध भाषा में समझिए कि जो प्रोसेसर इसमें ले रहे हैं, जो जीपीयू इसमें ले रहे हैं, वो किसी और ब्रांड में लेंगे तो इसी का एक्चुअली बेटर परफॉर्मेंस आएगा, थोड़ा-सा बेटर। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं हो रहा है। इसी चीज़ पे ये लोग मेहनत किए हैं कि थर्मल जो है लैपटॉप का सबसे बड़ा कमज़ोरी पावर नहीं है, सिलिकॉन भी नहीं है, वो है थर्मल। भैया वो गर्म हो जाता है, ठंडा नहीं कर पाता अपने आप को। तो चूँकि ये बाहर कर दिए हैं सारा चीज़ को, ये एक्चुअली ठंडा रह सकता है। और प्लस लैपटॉप में लिक्विड मेटल भी यूज़ कर रहे हैं। ये आजकल लिक्विड मेटल काफ़ी चीज़ में यूज़ होने लगा है, क्योंकि आपका कहते हैं ना, यू आर स्ट्रॉन्ग,
एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक। वीक लिंक क्या होता था? थर्मल पेस्ट, कि प्रोसेसर बम गर्म हो रहा है, थर्मल पेस्ट उससे गर्मी निकाल ही नहीं पा रहा है, और आपका हीट सिंक सबसे इतना छोटा सा है तो वो बहुत बड़ा टेम्परेचर डेल्टा नहीं बना पा रहा है, तो उतना हीट ट्रांसफर नहीं होता था। तो लिक्विड मेटल डालने से काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। सस्ते लैपटॉप में नहीं होता, लेकिन आज के टाइम में बहुत हाई एंड लैपटॉप्स में आपको मिलने लगेगा। एक्चुअली उससे ज़्यादा चांसेस है आपको वेपर चेंबर मिलने का, लेकिन ये लिक्विड मेटल कुछ कुछ में आता है, जैसे प्ले स्टेशन 5 में है। तो वो एक वीक लिंक खत्म कर देता है कि सर जो थर्मल इंटरफेस है वो वीक लिंक खत्म हो जाता है, तब आपका एक्चुअली प्रोसेसर डंप कर पाता है हीट, और जो कम टेम्परेचर डेल्टा पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये उन्होंने दिया, थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं होगी, यानी कि आप लेंगे ये चलेगा और आपको टेंशन नहीं लेना है। लिक्विड मेटल दे दिया, एयर फ्लो भी एकदम अच्छे से डिजाइन किया, बाहर से आ रहा है बाहर बाहर निकल जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, उसमें बहुत किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सारे लैपटॉप का मेन कारण है स्वाहा होने का, इसका फैन आप निकाल के साफ कर सकते हैं। आप लोग में से अच्छे खासे लोगों का लैपटॉप का एक्सपीरियंस खराब इसलिए होता है कि फैन जो है गंदा हो गया है, जाम हो गया है, हीट सिंक में कचरा जम गया है, लेकिन आप खोल के उसे साफ नहीं कर सकते। बहुत सारे केस में तो ऑप्शन भी नहीं दिया गया कि उसे आप एक्चुअली खोलो, मतलब कि सर्विस सेंटर वाले भी नहीं खोल सकते, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि सर निकाल के फेंको, नया लगा दो, साफ नहीं कर सकते। तो उसके कारण से, और चूंकि इतना छोटा, इतना हाई फिन डेंसिटी की होती है, बैंड तुरंत बच जाता है। यानी कि अगर आप ऐसे जगह पे जहाँ डर्ट बहुत है, फरी एनिमल्स आपके आसपास बहुत रहते हैं, बहुत जल्दी आपका लैपटॉप बोल जाएगा सर लैपटॉप तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आजकल बहुत गर्म होता है, बहुत ओवरहीट होता है, कुछ कुछ केसेस में शट डाउन होने लगता है। वो सब क्यों होता है? सिर्फ एक कारण से, आप साफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाहर निकाल सकते हैं, आप निकाल के उसको साफ खत्म, खुश रहो, कर सकते हैं। और पावर के मामले में ये 180 वाट का पावर लॉन्च किए हैं। ये इनका लैपटॉप 13 का था, ये लैपटॉप 16 का है, और पार्डन मी 16 ही है, 16 14 जो भी है, ये लॉन्च कर दिए। ये है आपका 180 वाट। अब बोलेंगे कि उतने में काम चल जाएगा? 180 वाट में ये जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उतने में चल जाएगा। इनका है कि जब तक आप मैनुअली जीपीयू को फोर्स नहीं करते हो परफॉर्मेंस मोड पे, मैनुअली कोई एकदम बहुत डीप रेंडरिंग नहीं करते हो, जनरली इसका पावर काफ़ी रहेगा। इन केस अगर आपका 180 से काम नहीं चल रहा है, तो चूंकि ये लोग हर चीज प्रॉपर स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, आप यूएसबी सी पावर डिलीवरी पे आ सकते हैं, जो कि PD 3.1 है। PD 3.1 में अंतर ये होता है कि वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया गया है। पुराने वाले सिस्टम में वोल्टेज बहुत कम था, यानी कि 24 वोल्ट तक ही जाता था। अब वोल्टेज को बढ़ा दिया गया है 48 वोल्ट तक। 48 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो लाइव वोल्टेज हो जाता है, यानी कि छूने पे आपको शॉक लग सकता है। तो इसीलिए 48 अपर लिमिट है, और 5 एम्प इसलिए ताकि पतले पतले तार भी उसको सपोर्ट कर सकें। तो ये लॉन्च कर दिया है। आने वाले टाइम में 2026 ईयर 2026 में ये सारे लैपटॉप में लॉ के तौर पे लागू हो जाएगा। अभी 2024 चल रहा है, यूएसबी पावर डिलीवरी सारे मोबाइल फ़ोन में लागू किया जा रहा है, ये आखिरी साल है। इसके बाद सारे मोबाइल फ़ोन पीडी सपोर्ट करेंगे, और 2026 में सारे लैपटॉप करेंगे। ये पहले ही कर रहा है, इनको ज़बरदस्ती नहीं है सर, अब हम अभी कर देते हैं। तो इनका अडाप्टर भी पावर डिलीवरी ही है, यानी कि अगर मान लिया कोई दूसरा लैपटॉप है, वो पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है, ये आराम से काम करेगा। और इसमें इन्होंने बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया कि सर केबल जहाँ पे जुड़ा है वही सबसे वीक लिंक होता है, वो टूटेगा ही, अलग से डिटैचेबल है, दोनों साइड से किए हुए हैं, तो आप आराम से फुल सपोर्ट कर सकते हैं 240 वाट का। बाय द वे अभी कोई चार्जर नहीं अवेलेबल है 240 वाट का, ध्यान दें, मैं 240 वाट का सिंगल यूएसबी बोल रहा हूँ। आप 240 वाट टाइप करेंगे, बहुत सारा अडाप्टर दिखेगा जो कि ब्रांडेड है 240 का, बस उसका 240 का मतलब होता है टोटल 240 है। मैं बोल रहा हूँ एक केबल पे 240, अभी जिस टाइम मैंने चेक किया था नहीं मिला कोई, अभी उतना आया ही नहीं। बोलेगा 2026 का टाइम दिया गया है ईयू के द्वारा, तो अभी तो जाके चिप्स आना चाहिए, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू में आ गए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, परफॉर्मेंस है, बिजली का भी लोड नहीं लेना है, बम बम चलता है। मेन वही है कि आप खोल एक्चुअली इसको 1-2 साल तक यूज़ करेंगे, खोलिएगा, साफ कीजिएगा, अरे कंप्यूटर में जान है, वही बात है। और थर्मल पेस्ट आपका कभी ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि थर्मल पेस्ट है ही नहीं, लिक्विड मेटल है, टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं चॉइस का। तो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्या ये लैपटॉप प्राइस के हिसाब से अच्छा है? नहीं, शुद्ध भाषा में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या ये खराब है? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि यार इतना पैसा दे रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा वो अच्छा मिलना चाहिए था। आपको वो फीलिंग आएगी कि यार, जैसे मान लीजिए इसमें 40-60 के इक्विवेलेंट कार्ड दे रहा है, उतने दाम में 40-70 तक ले सकते हैं, या ज़्यादा वीरैम ले सकते थे, या ज़्यादा हाई एंड प्रोसेसर ले, कुछ भी हो, आपको वो थोड़ा फीलिंग आएगा, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। लेकिन आप प्रीमियम किस लिए पे कर रहे हैं? दाम अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम किस लिए पे कर रहे हैं? ये पे कर रहे हैं आप ये इसके लिए, रिपेयरेबिलिटी के लिए। तो वही समझिए। अब रहा बात क्या उसकी ज़रूरत है, काफ़ी लोग कहेंगे कि मैं 3 सस्ता लैपटॉप खरीद लूँ। अब रहा बात, सुनने में बहुत अच्छा लगता है 3 सस्ता लैपटॉप, लेकिन वो लैपटॉप क्या गायब हो जाएगा दुनिया से? वो ई वेस्ट बन जाएगा, और आप इसी पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है? आपको ये समझना पड़ेगा, अगर इस पृथ्वी में आप लूज मोशन करेंगे तो आप ही को वो सूंघना पड़ेगा एंड में। तो इसीलिए हम लोग के पास अभी एक चॉइस है। एक कंपनी ने जेन्युइनली मेहनत करके ट्राई कर रहे हैं,
बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो किसी और के कंपैरिजन से इतना आगे आगे डिस्कशन नहीं करना है, तो वो ट्राई कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आप जितना लंबा यूज़ करते जाएँगे उतना ज़्यादा सेंस बनता जाएगा। यानी कि बोल रहे हैं कि एप्पल के केस में एप्पल का था, अरे कीबोर्ड खराब होता था, और बाय द वे कीबोर्ड एप्पल का इतना खराब था कि इस पे लॉ-सूट हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं क्लास एक्शन लॉ-सूट, यानी कई 100 लोग मिसाइल मारे, और एप्पल का ट्रिलियन डॉलर वाले लॉयर्स भी नहीं बचा पाए, क्योंकि सही में इतना कचरा ये लॉन्च कर रहे थे। तो एप्पल ने क्या किया ना कि एक काम करते हैं, हम दुनिया में लूज़ मोशन करते हैं। उन्होंने सारे स्क्रूज़ को हटा के रिवेट्स डाल दिया वहाँ पे। यानी कि अब इसका कीबोर्ड उखाड़ना पड़ता है, और उखाड़ने में अगर आप गलत से जोर लगाए, फ्रेम टूट जाएगा, काम खत्म, लैपटॉप रिपेयरेबल नहीं रहेगा। जानबूझ के ये किया गया, क्योंकि स्क्रूज़ उनके ही पुराने मॉडल में था। उन्होंने बोला कि अरे! लोग रिपेयर कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा? उसे उखाड़ दो। अब वहाँ रिवेट्स डाल दिया गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और आधा से ज़्यादा विंडोज़ वाले में ये प्रॉब्लम होता है कि खोल के उसे आप साफ़ नहीं कर सकते। बहुत सारे केस में बना ही नहीं कि उसे खोल के आप साफ़ करो कैसे? तो यही समझिए कि जितना लंबा टाइम आप यूज़ करेंगे, उतना लगेगा अरे यार थैंकफुली बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी स्क्रीन फूट सकता है, कीबोर्ड खराब होगा ही, कुछ ना कुछ और डैमेज होगा, या कभी आउटडेटेड ही हो गया, कुछ एक पार्ट आउटडेटेड हो गया, आप लटक सकते हैं। वो सब का टेंशन नहीं है, तो जितना आपका टाइम बीतेगा बोलेगा अरे थैंकफुली मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। और अभी कंपनी जो है, क्योंकि 4 ही साल हुआ है, तो ये चिकन एंड एग सिनेरियो वाले में फँसा हुआ है। यानी कि ये जितना ज़्यादा सेल करेंगे, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा दाम घटेगा। लेकिन अभी किसी को रिस्क लेना पड़ेगा। अगर लोग नहीं रिस्क, सब बोलते नहीं, नहीं हम नहीं लेंगे। आप सब लोग रो नहीं सकते एंड में कि जब एप्पल आपकी ले रहा हो, तो आप रो नहीं सकते। जब आप डेल, मतलब आपका डेल का लैपटॉप चलता था एक टाइम पे, अब जब देखो हवा से खराब हो जा रहा है, आप रो नहीं सकते। कोई एक कंपनी ने ट्राई किया था, आपने सपोर्ट नहीं किया। समझना बहुत ज़रूरी है कि चॉइस आपके हाथ में है, और जितना लंबा, अगर आप लंबा यूज़ करने वाले आदमी हैं कि भैया मैं लैपटॉप खरीद के भूल जाना चाहता हूँ कुछ साल तक, वहीं पे ये ज़्यादा सेंस बनता है। तो वही समझिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं, और बाय द वे बहुत सारे केसेस में यही आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि ये थर्मल थ्रॉटल नहीं करता है, जो बहुत सारे केसेस में हुआ था लैपटॉप के, कि भैया मेरा i9 है लेकिन वो एक्चुअली i7 से खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। ऐसा क्यों? i9 ज़रूरत से ज़्यादा बिजली खाता है, गर्म हो जाता है, डंप नहीं कर पाता, हीट लटक जाता है। इसमें ऐसा पार्ट इशू नहीं है। और रहा बात कि इंडिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है, ये भी आप खोल के साफ कर सकते हैं बिना हेडेक के। स्क्रू ड्राइवर भी वो बॉक्स में इंक्लूडेड दे रहे हैं। तो वही कहिए। और चूँकि इनका जितना मॉड्यूल्स है, सारा ओपन सोर्स है, यानी कि कल को एमएसआई डायरेक्ट बना सकता है कि सर ये फ्रेमवर्क के लिए जीपीयू हमने बना दिया। उसको जाना नहीं पड़ेगा फ्रेमवर्क के पास, वो बाहर से ही बना सकता है। तो अगर बहुत बिकने लगा तब कोई कंपनी रिस्क लेगी। अगर वो रिस्क है, उसके और लैपटॉप बिकेगा। ये चिकन एंड एग वाला सिचुएशन है कि अगर बहुत सारे, मान लीजिए 3-4 कंपनी रिलीज़ कर देती है जीपीयू, गारंटी देता हूँ अगले साल से सबको इसी लैपटॉप को बनाएँगे। तो अभी हम लोग अर्ली स्टेज में हैं। कंपनी लेकिन बहुत अच्छे डायरेक्शन पे चल रहा है, स्पीड भी अच्छा है, और अगर चलता रहा और लोगों का सपोर्ट आता रहा तो गाड़ी बहुत आगे चल जाएगी। लेकिन अब लोगों के हाथ में चॉइस आ गया। यानी कि अब लोग नहीं रो सकते कि अरे सर अब लैपटॉप सब खरीद तो लेते हैं लेकिन चलता भी नहीं है, और थोड़ा-सा भी कुछ गड़बड़ होता है, रिपेयर करने का दाम इतना ज़्यादा आता है। वो अब आपके पास चॉइस है। चॉइस अब आपके हाथ में आ रहा है। लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं, एप्पल जैसे बोला ना रिवेट्स कर दिया, अब तो ऐसा एप्पल कर दिया कि इंडिया में बहुत लोगों को खराब होता है। क्यों भैया? जैसे आप कलकत्ता में ह्यूमिडिटी वहाँ ज़्यादा रहता है, तो लैपटॉप सुहा हो जाता है। बोले भाई ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ह्यूमिडिटी सील नहीं किया ना, और उसके अंदर ये डाल दिया, क्या बोलते हैं आपका रेड मार्कर डाले हुए हैं। वो मार्कर रेड हो जाता है जैसे ह्यूमिडिटी टच होता है। तो आप अगर लैपटॉप को रिपेयर करने भेजेंगे, वो बोलेगा सर आपका लिक्विड डैमेज है सर, आप वही वाली बात हो जाती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं कि ठीक है, अरे हमको मतलब 10,000 रुपये अभी बचाना है, उसके चक्कर में आप बहुत बड़ा अपने भविष्य को चूना लगा देते हैं, उसके लिए सिर्फ आप ज़िम्मेदार होंगे। तो मैं क्लियर कर देना, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लैपटॉप्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक्चुअली अच्छा ऑप्शन है। और अगर इंडिया में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा, अच्छा चांसेस है, क्योंकि बंदा तो इंडियन ही है, और अच्छा चांसेस है इंडिया में भी ला ही देंगे कुछ साल के अंदर। कुछ साल क्या, कुछ महीने में ही आ जाएगा, बहुत इंटरेस्ट आया तो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के नए लैपटॉप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जॉइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।